हम देखते हैं पहले बीपी और शुगर घर में मोहल्ले में किसी एक लोगों को होता है। आज हर घर में माता पिता में बीपी शुगर थायराइड बीमारी। इस हम विराट कोहली को सुन रहे थे, उन्होंने कहा जब मैं अगर छोला भटूरा खाता हूँ तो मैं 15 मिनट अपने व्यायाम को बढ़ा देता हूँ। चाय हम तो कहते हैं कि सबको पीनी चाहिए, बहुत ज्यादा कहीं पर काई लगी हुई हो या फिर बहुत ज्यादा कालापन हो, आप कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, आप देख लीजिए। और एक आप प्रयोग और कर देते हैं, आपके कपड़े में कहीं दाग लग गया हो, आप कोल्ड ड्रिंक से छुड़ा सकते हैं। आज आपके माध्यम से अगर हम सबसे बड़ी बात आपसे कहें इस वीडियो के माध्यम से, तो कभी भी रात में देर तक नहीं पढ़ना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज का आपके हमारे नए वीडियो में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो रायबरेली में एक बहुत ही नया काम शुरू कराए हैं। और ये काम आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो उसको सही करने में केवल और केवल यही एकमात्र हमारे पास उपाय है। तो आइए सर से हम जानते हैं। सर, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह है और मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं और कई जगह से योग का ज्ञान प्राप्त किया है, नेचुरोपैथी का ज्ञान प्राप्त किया है जी। तो चलिए सर, हम लोग अब शुरू करते हैं सेशन। सर, सबसे पहला तो आज के ज़माने में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे बच्चों को ही बड़े कहते हैं, सलाह देते हैं कि योगा किया करो, थोड़ी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये बताइए, योग क्यों ज़रूरी है आज के उसमें समय में? देखिए, आज हम देख रहे हैं जो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, तो अगर कोई 10 रोगी हमें दिखाने आता है तो उसमें 5 रोगी मनोरोगी होता है। वो अपनी बीमारी को इतना मन में बैठा लेता है कि उस कारण वो डॉक्टरों के अलग अलग डॉक्टरों के पास, हो सकता है उसको उपचार की जरूरत ना हो, कुछ सहज क्रियाओं से ठीक हो जाता हो। तो पहला तो है कि हमारा जो स्पाइन होता है, मेरुदंड होता है, ये न्यूरो कंडक्टर होता है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा रहता है। जैसे कि हम लोग एक टीवी का चैनल बदलते हैं तो ब्रह्मांड में अलग दृश्य हमारे टीवी पे आते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ ऐसी आंतरिक शक्तियां हैं, ऐसे चक्र हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही हम उन क्रियाओं पर असर करते हैं, हमारा मन अपने आप अस्थिरता से स्थिरता की ओर, अशांति से शांति की ओर आने लगता है। हम देखते हैं पहले बीपी और शुगर घर में मोहल्ले में किसी एक लोगों को होता था। आज हर घर में माता पिता में बीपी शुगर थायराइड बीमारी। इसी प्रकार अगर कोई 3 भाई बहन है तो एक भाई डिप्रेशन में जरूर होगा। ये तो इसलिए हमें योग एक निःशुल्क दवाई है, इसे तो जोड़ना ही जोड़ना है, जिस प्रकार हम भोजन स्थान अपने जीवन के साथ। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे बच्चों का हम बात करें तो बच्चों में होता है कि जंक फूड बहुत सारा खा लेते हैं, उसके बाद उनको आने वाली एक एज में, एडोलेसेंस में, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, जैसे इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा खाया तो गले में जलने लगा। तो इन सब चीजों से योग कैसे हो? देखिए, जैसे कि जो भी हम जंक फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। जैसे अगर हमारा शरीर बहुत गर्म हर समय रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे ऑर्गन में हमारा एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ जाएगा, लिवर सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। भाई, शरीर एक निश्चित तापमान पे अपने आप को रख सकता है। तो अगर हम लोग इन चीजों को खाते हैं तो शरीर के अंदर अपच अजीर्ण होने लगता है। जैसे हम मोटी भाषा में बात करें तो कैलोरी बर्न करना, यही है। अगर जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण, एक बार हम विराट कोहली को सुन रहे थे, उन्होंने कहा जब मैं अगर छोला भटूरा खाता हूँ तो मैं 15 मिनट अपने व्यायाम को बढ़ा देता हूँ। अपनी मतलब उस ऊर्जा अपने अंदर, जो शरीर के अंदर हमने कैलोरी अपने अंदर ली है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो ऑयल होता है, जो टॉक्सिन होते हैं, वो बॉडी रिलीज नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर स्थापित हो जाता है। तो हमें उसके बदले में कुछ करना है, जैसे कि नींबू पानी, बर्तन बहुत गंदा होता है, नींबू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम लोग जैसे जितने भी हम पेड़ पौधे की पत्तियां देखते हैं, सब एक काढ़े के रूप में होती है। नीम की पत्ती का काढ़ा हो गया। हमें अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो जागरूकता के साथ हमें कुछ, जैसे हम अपनी बात बताएं, मान लीजिए हम दोपहर में हमने कुछ ऐसा भोजन किया तो शाम को हम खिचड़ी ले लेते हैं। अच्छा, ये हमें करना है। और बच्चों में खास करके विशेष ध्यान रखना है कि उनका लीवर ठीक रहे। इसके लिए लीवर से संबंधित कुछ चीजें जनरल में प्रयोग करनी, जैसे एक बहुत सिंपल सी दवाई है, तुलसी के 4 पत्र को लेना। अच्छा, नीम के 4 पत्र को लेना। अगर बच्चे से खाएंगे नहीं तो थोड़ा गुड़ के मिलाकर, मिश्री मिलाकर, या सबसे अच्छा अगर घरेलू प्रयोग हम बताएं तो जीरा को, अगर हम ऐसा कुछ खा रहे हैं तो हम जीरे धनिया का पानी तैयार कर लें और बच्चों को एक मनोरंजक की तरह उन्हें दें। और इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से फिर ये, चाहे शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस है, बीमारियां, ये सब बढ़ेंगे। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसके लिए हम इन्हें कहते हैं अच्छा मत खाइए, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। अच्छा, जैसे सर बच्चों चाय पीना शुरू करते हैं बचपन से, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, चाय के लिए हम तो उनको, मेरी ये सलाह है कि गायत्री परिवहन प्रज्ञा पेय आती है जी। देखिए, सबसे ज्यादा उसमें नुकसान करती है सल्फर युक्त चीनी, और दूसरा केमिकल वाली चाय की पत्ती। बाकी चाय नुकसान नहीं करती है जी। जैसे आप चाय में बनाते हैं, देखिए आपने मिश्री डाला, दूध डाला, नुकसान नहीं करेगा। तुलसी के पत्र डालेंगे, नुकसान नहीं। प्रज्ञा पेय डाल दीजिए, चाय तैयार हो जाएगी। अब लोग कहते हैं टेस्ट, तो हमने जो टेस्ट उनको दिया है वही टेस्ट उनके जीभ में आ गया। अब कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट इतना खराब होता है लेकिन लोग पीते हैं, है ना। तो आपको चाय नुकसान, जैसे पान नुकसान नहीं करता जी,
भाई तांबुल मुक्त शुद्ध नम कहा गया, उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमें फायदा करते हैं, लेकिन जब उसमें हमने तंबाकू डाल दिया तो नुकसान करने लगा वो। तो नुकसान करने वाली चाय हम तो कहते हैं कि सबको पीनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या हो, जोरांकुश जिसे हम लोग लेमन ग्रास कहते हैं वो डालिए, तुलसी पत्र डालिए, और प्रज्ञा पे गायत्री परिवार में हर जगह उपलब्ध है, और साथ में पतंजलि में दिव्य पे के नाम से आता है। चाय की पत्ती और चीनी सल्फर युक्त नहीं डालनी है। अच्छा, आप चाय पी सकते हैं। अच्छा, और सर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स से बात आई, तो कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं टॉयलेट क्लीनर होता है, तो हम तो एक छोटा सा उदाहरण आपको कहेंगे जी। आपके घर में सफेद में टाइल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक को डाल दें वहां, सवेरे देखना क्या होगा। अच्छा, जैसे देखिए कि सिरका होता है, सिरके में अल्कोहल होता है, हम लोग डायरेक्ट सिरका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिरका अगर हम पियेंगे तो हमें जलन और कटिंग होती है। इसी प्रकार जो उसके अंदर कंटेंट डाले गए हैं, जैसे अभी हम लोग कुछ लोग उसे टॉयलेट क्लीनर भी कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बाथरूम क्लीनर है। जी, जी, जी। बहुत ज्यादा कहीं पर काई लगी हुई हो या फिर बहुत ज्यादा कालापन हो, आप कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, आप देख लीजिए। और एक आप प्रयोग और बता देते हैं आपको, आपके कपड़े में कहीं दाग लग गया हो, आप कोल्ड ड्रिंक से छुड़ा सकते हैं। अब आप कल्पना करिए कि हमारा शरीर बाहर से 10 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। सही बात है। तो हमारे ऑर्गन में क्या होगा, इसीलिए हमें अल्सर बन जाता है। आपने अभी जो बच्चों वाली बात की ना, जी, जी, जी। बच्चों में व्याधियों का बहुत बड़ा कारण है पेट में अल्सर बन जाना, एसिडिटी होना, इसके साथ में उनकी किडनी इंजर्ड हो जाती है, लीवर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, और फिर ये हमें साल 2 साल बाद बीमारियां, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटे। तो कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग के यहाँ देखिए खस के शरबत आते हैं, है ना, हम लोग के यहाँ पर गुलाब के शरबत आते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाई, टेस्टी होता है भाई। अगर उसको हम आदत डालेंगे तो बिल्कुल ये हमारा, उसमें थोड़े बर्फ के कण अपने घर में डालिए, उससे आराम से पीजिए। हम लोग तो वही उपयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और इसको तो हम ये भी नहीं कहेंगे, चाय तो हमने बताया, कोल्ड ड्रिंक को किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कोल्ड ड्रिंक मत लेना। और सर हम आगे बढ़ते, जैसे इस समय हम देखते हैं कि युवाओं में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनमें सर दर्द या माइग्रेन की बहुत बीमारी हो रही है, तो वो इसके लिए हम एक घटना बताते हैं आपको। जैसे कोई मदर अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आती है जी, तो पहले वो अरे सर ये पढ़ाई बहुत करता है, इसका योग का टाइम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपने अपने आप को आधे घंटे दे दिया है जी, तो आपके 24 घंटे बेहतर हो जाएंगे। माइग्रेन के बारे में अगर हम कहें तो हमारा ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन सॉफ्ट है, टेंस्ड होगा तो ऐसे हो जाएगा जी। ऐसे होने का मतलब है पेन हम महसूस करेंगे। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम लोग को क्या है, कुछ सरल क्रियाएं, ध्यान अभ्यास करने होते हैं, गीत संगीत में हम लोग जुड़ते हैं जाकर के। अब होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं, और एक आपने बड़ी अच्छी बात की, हमें अभी ध्यान स्मरण आ गया जी। आज आपके माध्यम से अगर हम सबसे बड़ी बात आपसे कहें इस वीडियो के माध्यम से, तो कभी भी रात में देर तक नहीं पढ़ना है। अच्छा, क्योंकि देखिए अगर आप 10 बजे के बाद पढ़ाई करते हैं, तो आप अगर 12-1 तक जग रहे हैं तो आप 3 महीने बाद डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। डिप्रेशन होता है जो रात में ही होता है। अच्छा। और आज बीमारी का बहुत बड़ा कारण ये है। अगर हम कहें कि अगर हमें हम कहते हैं कम पढ़ाई करिए, सवेरे 4 बजे उठेंगे, आपकी पिनियल एक्टिव रहेगी, आपकी पिट्यूटरी एक्टिव रहेगी। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त हमारे वेदों में, हमारी श्रुतियों में कहा गया। जो व्यक्ति 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ रहा है, वो पढ़ाई भले कर ले रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हाँ, एक अवस्था पे आप देर तक पढ़ सकते हैं, जब आप एक प्रकार से संतुलित हो जाते हैं। जैसे 25 वर्ष की आयु के बाद अगर आप देर तक जग रहे हैं, तो बॉडी आपकी स्टेबल हो चुकी है, आपके अंदर जो भी ग्लैंड कैल्सिफाइड होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन 25 साल के पहले आपको रात में देर तक नहीं पढ़ना है। हम तो कहेंगे आपके 10% नंबर कम आए, आप काने दीजिए, लेकिन 10 बजे के बाद आपको नहीं पढ़ना है, और 10 से 4 बजे उठ करके आप पढ़िए। इसी कारण ये माइग्रेन होता है, सिर का दर्द होता है। उनके लिए अगर एक सरल क्रिया अगर हम बताना चाहें जी, हाँ। तो सबसे बढ़िया है वो जब भी शाम को उन्हें मौका मिले, सीधे लेट करके दोनों पैरों को दीवार के सहारे लगा के रोक दे। इससे ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ जाएगा, और इसके साथ एक बार प्राणायाम मुद्रा लगे, अनुलोम विलोम, बाएं से श्वास लेके दाएं से जी, और इसे लेट के करेंगे तो विद इन 2 से 3 मिनट उन्हें लाभ मिलेगा। थोड़ा भ्रामरी, और ये पॉइंट पिट्यूटरी का होता है, मस्तिष्क का। इसको आप आराम से दोनों हाथ में कभी भी दबाएं। अच्छा, दोनों आप देखेंगे कि इसको दबाते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए हम लोग डिस्प्रिन खाते आराम क्यों मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपने पैर ऊपर किया। और हाँ, एक घरेलू प्रयोग बड़ा अच्छा है, मिश्री को तुरंत घोल के ले लीजिए। मिश्री को आप तुरंत घोल के लेंगे, तुरंत आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, माता पिता को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें बैठाना है, और पहले उनको बिना, और जब वो माता पिता बैठेंगे तो बच्चे भी बैठेंगे। ये तो सही है हमारे उससे, ये बिल्कुल सही बात है कि माता पिता ही बच्चों के लिए होते हैं, तो उनको इसी शुरुआत करनी चाहिए।